प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इसवाल। इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। द्वारका एक्सप्रेसवे के कई प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं तैयार, लेकिन खुद द्वारका एक्सप्रेसवे है अधूरा। नई सरकार के आश्वासनों के बाद बिल्डरों की उम्मीद की जल्द ही एक्सप्रेसवे बनेगा। रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और बताएंगे कि कौन से हैं एनसीआर के टॉप 5 किफायती घर। नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर के हॉट प्रॉपर्टी बाजारों में से एक है द्वारका एक्सप्रेसवे, लेकिन पिछले कुछ सालों से भूमि अधिग्रहण को लेकर जो विवाद चले आ रहे हैं उनका असर इस बाजार पर पड़ा है। आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर कई प्रोजेक्ट तैयार हो जाएंगे, लेकिन न तो एक्सप्रेसवे तैयार है और न ही वो इलाका अभी रहने लायक हुआ है। इस सब के बीच एक उम्मीद की किरण आई है। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि अगले 3 महीनों के अंदर इस इलाके के लिए कोई न कोई हल जरूर निकाला जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत बड़े बड़े अक्षरों के साथ ये बोर्ड करता है और यहाँ पर लगे ये विज्ञापन आपसे कहते हैं कि यही वक्त है यहाँ पर मकान खरीदने का। लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे की सच्चाई ये है। 18 किलोमीटर लंबे इस द्वारका एक्सप्रेसवे में से 14 किलोमीटर बनकर तैयार है, लेकिन 4 अलग अलग जगहों पर काम रुका पड़ा है और कुल मिलाकर 4 किलोमीटर की सड़क अभी कुछ इस तरह दिखती है। बस ये खंबे ही इस बात का सबूत हैं कि यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे बनेगा, लेकिन कब, इसका कोई ठिकाना नहीं। इलाके में कुछ प्रोजेक्ट तैयार होने के कगार पर हैं। इस साल यहाँ सेक्टर 109 में रहेजा अथर्वा में कुछ मकानों का कब्जा दिया जा चुका है। 2015 के आखिर तक इस इलाके में 14 प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार हो जाएंगे, जिनमें 4553 मकानों का पोजीशन मिलेगा। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में रहने वालों के लिए यहाँ न स्कूल है न अस्पताल। इन जरूरतों के लिए पालम विहार, दिल्ली या फिर गुड़गांव के दूसरे बसे हुए सेक्टरों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। यानी ये इलाका तब तक रहने लायक नहीं बनेगा जब तक एक्सप्रेसवे नहीं बनता और यहाँ बुनियादी जरूरतें नहीं पहुँचती। रहने के लिए तो मैम अभी काफ़ी सारी सुविधा मिलनी है, कोई सुविधा नहीं है। रोड सबसे मेन तो रीड रोड है, रोड पे कोई काम नहीं हो रखा है। और इन्वेस्टर के सारा का सारा जो भी पैसा लगा हुआ है इन्वेस्टर का लगा हुआ है, एंड यूजर का किसी का पैसा नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे ना तो कोई स्कूल है, ना कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ना रोड की सुविधा है, ना सीवर वगैरह डले हुए हैं। अभी सारा काम ऐसे ही डिले पड़ा है। उधर इस इलाके में मकान बना रहे बिल्डरों को आखिरकार उम्मीद की किरण नजर आ रही है। हाल के दिनों में बार बार सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन मिले हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि 2015 की शुरुआत तक द्वारका एक्सप्रेसवे की कानूनी उलझनों का कोई हल जरूर निकल आएगा। जहाँ सिविक अथॉरिटीज़, बोथ गुड़गांव दिल्ली अथॉरिटीज़, ब्यूरोक्रेट्स, इवन मिनिस्टर्स, टॉप मिनिस्टर्स, हाउसिंग मिनिस्टर एंड ऑल दैट, इसके ऊपर चर्चा किया है और वेरी पॉजिटिवली कहा है कि नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के अंदर, इसको 3-4 महीने के अंदर इस प्रॉब्लम जो पैच का था, जो आपने जिक्र किया है, उसको सॉल्व करेंगे और इस एरिया का एकदम उन्नति, प्रोग्रेस के लिए गवर्नमेंट भी काम करेंगे। ये वो जगह है जहां पर एक्सप्रेसवे को NH8 हाईवे से जुड़ना है, लेकिन यहाँ लगे इस बोर्ड के हाल और बेफिक्री के साथ क्रिकेट खेल रहे बच्चों को देखें तो एक्सप्रेसवे के वजूद पर सवाल ही उठता नजर आता है। द्वारका एक्सप्रेसवे में बिल्डर भले ही अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार हों, लेकिन क्या सरकार अपना वादा पूरा कर पाएगी? बिना सरकार की कोशिश के ये इलाका निवेश के नजरिए से चमकता हुआ एक और सपना ही बनकर रह जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे से अंजलि इस्टवाल, NDTV के लिए।
क्या हाल है एक्सप्रेसवे का और वहां पर बन रहे मकानों का, इस बारे में ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनोज श्रीवास्तव, जो कि सीईओ हैं होमस्टेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, और ध्रुव खन्ना, जो प्रिंसिपल है एलजे हुकर गुड़गांव के। आप दोनों का हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो शुरुआत मनोज आपसे करते हैं। आपका भी प्रोजेक्ट वहां पे आ रहा है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके नजरिए से, यानी कि एक डेवलपर के नजरिए से, स्थिति कैसी लग रही है आपको अभी द्वारका एक्सप्रेसवे की? देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि द्वारका एक्सप्रेसवे डिले हुआ है और उसके कारण डेवलपर्स को काफ़ी हानि हुई है अपने प्रोजेक्ट्स को मार्केट करने में। लेकिन नई सरकार आने के बाद हमारे को ये लगा है कि अब ये काम जल्दी होना चाहिए, क्योंकि जो सेंट्रल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं और जो चीफ मिनिस्टर हरियाणा हैं मिस्टर खट्टर, इन सब से हम लोगों की मुलाकात हुई है और इसमें हम लोग ने इसको जल्दी करने का उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है। जी, एक चीज और मैं मनोज आपसे ये यहाँ जानना चाहूंगी कि सड़क का ना बनना किस तरह से इफेक्ट करता है आप लोगों के बिजनेस को? देखिए, हम लोग के लिए जब हम एक लाइसेंस लेके आते हैं तो हमारे लिए तो टाइमलाइंस और माइलस्टोन्स जो है गवर्नमेंट पहले से सेट कर देती है और उस टाइमलाइंस के बेसिस पे हम अपना कंस्ट्रक्शन करना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता है, जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर वो नहीं होती है टाइम पे, तो पहले शुरू में तो उसका असर नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनने लगता है वैसे वैसे लोगों के मन में ये ख्याल आने लगता है कि जब तक कि वहाँ पहुँचने के लिए रोड ही नहीं रही होगी तो उस प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी लेने का क्या मतलब है। तो अभी जो प्रोजेक्ट्स अभी शुरू हो रहे हैं उनके लिए तो शायद इतना ज़्यादा असर ना पड़े, लेकिन कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके डिलीवर भी कर दिए हैं, उनके लिए खासी परेशानी की बात है। और वो डेवलपर्स जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स आधे बना लिए हैं, कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं, उनके लिए खासी परेशानी की बात है। जी, ध्रुव, आपका नजरिया और आपका तजुर्बा भी क्या कह रहा है? क्या 3 साल पहले द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर जो एक्साइटमेंट और उत्साह रहता था, वो क्या बाजार में आज आप देख रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल नहीं। अभी द्वारका एक्सप्रेसवे एट अ मैक्रो लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सारे बहुत हाई क्वालिटी डेवलपर्स हैं उस एरिया में, बट बिकॉज ये डेवलपमेंट द्वारका एक्सप्रेसवे जो रोड है 18 किलोमीटर की, उसकी इतनी ज़्यादा शेड्यूल से पीछे चल रही है, उस वजह से उस एरिया में बिल्कुल एक्साइटमेंट सबड्यूड है। इन्वेस्टर्स काफ़ी परेशान हैं, जैसे मनोज जी ने कहा, डेवलपर्स भी काफ़ी परेशान हैं। सो वी आर होपिंग कि जो नई सरकार आई है वो इम्प्लीमेंट करेगी ऑन द ग्राउंड, एक्चुअली एग्जीक्यूशन फास्ट करेगी और अगले 6 महीने से 1 साल में इस पूरे एक्सप्रेसवे की शक्ल निकल के आएगी। जी, अगर ध्रुव बात करें एंड यूजर्स की, तो क्या जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट हमने पहले देखा था कि निवेशक जो थे वो द्वारका एक्सप्रेसवे को एक तरह से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मान के चल रहे थे, क्या वो रिस्पांस एंड यूजर्स के अंदर आ रहा है? क्या वो अब वहां जाके मकान खरीद रहे हैं? देखिए, अभी जो सिचुएशन है द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स की बड़ी पिक्यूलियर सी है। इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 4 से 5 साल हो गए हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करे। रहेजा ने पहला प्रोजेक्ट लॉन्च करा था जून 2008 में, और जो एंड यूजर्स हैं उनको एंड जो है रिहाइश या इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं दिख रहा इन द नियर फ्यूचर। तो ना इन्वेस्टर अब ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है उस एरिया में, ना ही एंड यूज़र शो कर रहा है। और गुड़गांव ऐसी मार्केट है कि पहले 3 से 4 साल इन्वेस्टर चलाता है मार्केट को या प्रोजेक्ट को एक नए एरिया में, उसके बाद स्लोली ट्रांजिशन होता है टुवर्ड्स द एंड यूज़र, और ये बीच का समय है। यहाँ पर मनोज जी, क्या वजह है कि ये डिले हो रही है? क्यों नहीं द्वारका एक्सप्रेसवे की ये जो सारी दिक्कतें हैं वो सुलझ पा रही हैं? देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे में करीब 80% का काम तो हो चुका है। कुछ पैचेस हैं जिसकी की एक्विजिशन अभी तक गवर्नमेंट नहीं कर पाई है ड्यू टू एक्विजिशन पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की। तो कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जिनको गवर्नमेंट को अभी भी एक्वायर करना है, और जहाँ जो अभी मामला कोर्ट में भी है, लेकिन पिछले गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इसमें अपनी तरफ से एफर्ट किया था कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। और जो नई कॉम्पनसेशन पॉलिसी है वो अभी कोर्ट में जानी है,
जिसके बेसिस पे कोर्ट के आदेश के हिसाब से इसका सेटलमेंट जल्दी हो जाना चाहिए। तो एक या दो पैच ऐसे हैं जिसके कारण अभी ये एक्विजिशन रुका हुआ है, लेकिन जैसे ही ये एक्विजिशन पूरे हो जाते हैं हम लोग अभी भी बहुत होपफुल हैं कि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और बहुत ही अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है जहाँ पे आदमी को इन्वेस्ट करना चाहिए। दिल्ली से उसकी प्रॉक्सिमिटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उसकी प्रॉक्सिमिटी, और एक बार कनेक्टिविटी ये हो जाती है, नो डाउट ये आज की डेट में ये बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है, लेकिन जिस समय ये कनेक्टिविटी हो जाती है उस समय ये वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस इन एनसीआर होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज की डेट में कुछ दो पॉकेट्स हैं जिसकी एक्विजिशन के कारण ये काम अभी रुका हुआ है। ध्रुव, जो प्राइसेस पिछले साल हमने देखी थी और थोड़ा सा एक साल पहले भी देखी थी, तो काफ़ी लोगों को लगा था कि शायद अब द्वारका एक्सप्रेसवे खरीदने के लिए अगर एक मिड सेगमेंट वाले लोग हैं वो ना जाएं वहां पर, लेकिन आप क्या मानते हैं, क्या प्राइसेस में कोई बदलाव आया है? अब क्या ये ज़्यादा अफोर्डेबल हो रही है, खासतौर पे ये देखते हुए कि एक तरह का रियलिटी चेक हो जाता है 3-4 साल बाद किसी भी इलाके के लिए? देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं एज फार एज प्राइस इज कंसर्न। एक है कि रियल एस्टेट ग्लोबली एक साइक्लिक मार्केट होता है, सो एवरी 3 to 4 years आप एक साइकिल का टर्न देखेंगे, प्राइसेस राइज करते हैं, उसके बाद थोड़े प्लेटो करते हैं, हो सकता है थोड़ा ड्रॉप करें और उसके बाद दोबारा फिर फर्म अप होने शुरू होते हैं। दूसरा ये भी है, जैसे हम बात कर रहे थे कि बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पर प्राइसेस पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से स्टैग्नेंट हैं। इनफैक्ट 2013 और 2014 में प्राइसेस अगर आप कंपेयर करें तो उसमें थोड़े कम ही आए होंगे, 5-7% का और ड्रॉप आया होगा। बट जैसे मनोज जी ने अभी बोला, इन अ 2 to 3 year टाइम फ्रेम मुझे लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है और निकल के बहुत अच्छा एरिया निकल के आएगा। आगे डिप्लोमेटिक एनक्लेव बन रहा है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स, लग्जरी एज वेल एज मिड सेगमेंट डेवलपमेंट्स इस एरिया में आ रही हैं। प्रॉक्सिमिटी, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, दिल्ली से, गुड़गांव से, मानेसर से, सो सारा कमर्शियल एरियाज बहुत अच्छे प्लान हो रहे हैं। सो उस हिसाब से इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा एरिया है। इन द शॉर्ट टर्म हो सकता है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ये जो मंदी है मार्केट में वो और 2-4-6 महीने कंटिन्यू करे। तो यहाँ पे ये बताइए कि जो लोग अभी मार्केट में एंटर करना चाहते हैं ध्रुव, क्या वो इस जगह, मैं एंड यूजर की बात नहीं कर रही, जो निवेश करना चाहते हैं, क्या वो यहाँ अभी एंटर करें या ना करें, और जिनके पास ऑलरेडी यहाँ पे मकान है क्या वो इसे होल्ड करें? जिनके पास अभी ऑलरेडी यहाँ पर मकान है उनके पास टू टेल यू वेरी फ्रैंकली बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं है अभी, बिकॉज वो बेचने निकलेंगे तो उनको प्राइस बहुत अच्छा नहीं मिलेगा और कहीं मतलब प्रीमियम कुछ खास नहीं मिलेगा, रेट टू रेट भी शायद ना मिले। बट जो इन्वेस्ट अभी करना चाहते हैं या एंड यूज़र लेना चाहता है विद बिटवीन 2 to 5 year टाइम फ्रेम, बहुत अच्छा एरिया है ये। बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे मनोज, वक्त कम है, लेकिन आप लोग किस तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार पर? देखिए, हम लोग की एक इंडस्ट्री बॉडी है, किडाई है, नेरेटको है, जिसमें हम लोग अपने कांस्टेंट एफर्ट्स चालू रखते हैं गवर्नमेंट से मिलने के लिए और कोर्ट में अपने रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को इसका हल निकाला जाए, क्योंकि ये एक डेवलपर की बात नहीं है। यहाँ कम से कम 120 डेवलपर ऐसे हैं जो कि पूरे नॉर्दर्न एक्सप्रेसवे पे के ऊपर काम कर रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो ये किसी एक आदमी की बात नहीं है और हमारी अपनी इंडस्ट्री बॉडी है। हम लोगों ने अपने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, नेशनल हाईवे और चीफ मिनिस्टर हरियाणा को अपना रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है एंड वी आर वेरी होपफुल कि बहुत ही जल्दी ये इसका हल निकलना चाहिए। जी, आप दोनों का शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो चर्चा से जो जाहिर हो रहा है वो यही है कि हालांकि मामला अभी थोड़ा अटका हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह के आश्वासन दिए जा रहे हैं, अगर सरकार खरी उतरती है अपने वादों पर तो द्वारका एक्सप्रेसवे जिस तरह से पहले लोगों के लिए हॉट प्रॉपर्टी रहता था उसी तरह से दोबारा अपनी जगह वो क्लेम करेगा। इस पूरी चर्चा के लिए शुक्रिया आप दोनों का। आगे बढ़ते हैं, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब।